हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे या फिर दो कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक स्टॉक है जो टेलीकॉम सेक्टर को बिलोंग करता है, तो आप समझ गए होंगे, और एक स्टॉक है एनबीएफसी सेक्टर को बिलोंग करता है, जिसके बारे में मैंने कुछ एक दो दिन पहले बात भी की थी। तो वो कौन से स्टॉक्स है, कौन से म्यूचुअल फंड्स उस पे मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे और उसके पीछे के रीजंस भी हम यहाँ पे आई हैव नोटेड इट डाउन, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा डिग भी करेंगे इसमें कि भाई क्या है, क्या लगता है आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती है, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहली कंपनी है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी जो इस सिनारियो में, इस सिचुएशन में बेटर प्लेस्ड नजर आ रही है। और प्योर अगर टेलीकॉम का प्ले आपको करना है, अच्छा टेलीकॉम का प्ले, तो फिर आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है भारती एयरटेल। बिकॉज वोडाफोन आइडिया इज नॉट लुकिंग गुड एंड रिलायंस जियो आप डायरेक्टली एलोकेशन नहीं ले सकते, बिकॉज रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको एलोकेशन लेना पड़ेगा, जो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसमें रिटेल है, जिसमें जियो मतलब टेलीकॉम है, और जिसमें ऑयल एंड गैस का बिजनेस भी है। तो अगर आपको प्योर टेलीकॉम प्ले पे अगर खेलना है, तो फिर आपके पास भारती एयरटेल ये एक ही चॉइस नजर आती है। और वहां पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक अच्छी बाइंग की है लास्ट मंथ, और उसका एक रीजन भी मतलब उसका एक परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे ओवरऑल रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक ऊपर आ गया है। अगर मैं एग्जैक्टली नंबर्स आपको बोलूँ तो अराउंड 400 रुपये के नीचे ये स्टॉक जा गया था, और वहाँ से अभी ये अराउंड 480 रुपीज़ तक ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर आ चुका है। सो इट शोज कि ओवरऑल रिन्यूड इंटरेस्ट नजर आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, विच वॉज इन अ वे मतलब प्रेडिक्टेबल भी था, बिकॉज जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हुई थी, एक एआरपीयू ग्रोथ मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की जो ग्रोथ हमने देखी है रिसेंट पास्ट में, स्पेसिफिकली इन लास्ट 6 to 9 मंथ्स अगर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी नज़र आया है। और उसका इम्पैक्ट इनके अर्निंग मतलब विजिबिलिटी पे या फिर जो ग्रोथ पे, अर्निंग की ग्रोथ पे वो नज़र आ रहा है। एंड दैट्स वाई ये री रेटिंग होती हुई नज़र आई थी। एक लंबा कंसोलिडेशन अराउंड 9-10 ईयर्स का कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है भारतीय एयरटेल के स्टॉक में, और जो भी इश्यूज थे रिलेटेड टू टेलीकॉम सेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट हैज गॉन एंड द बेटर डेज विल बी अहेड फॉर टेलीकॉम सेक्टर। अब यहाँ पे बिगेस्ट बेनिफिशियरी अगर कोई होगा जो 2G से 4G माइग्रेशन का है, तो वो मुझे नज़र आता है वो एयरटेल होता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी प्राइसिंग पावर के हिसाब से आई थिंक दे आर बेटर प्लेस्ड। अभी हमने बातें सुनी है, वोडाफोन आइडिया इज गोइंग टू इंक्रीज द टैरिफ्स बाय ऑलमोस्ट 20%, नॉट टू मेक प्रॉफिट्स बट टू सर्वाइव। वो सिचुएशन इनको नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर उन्होंने 20% बढ़ाया तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। Even Bharti Airtel and Jio too, they will also increase the tariffs. Though as a consumer काफ़ी बुरा लगेगा हमें वो चीज़ होती हुई, बट एज एन इन्वेस्टर, एज ए शेयर होल्डर, शायद आपको ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। तो आपके जो बिल है, अगर आपने कुछ शेयर्स लिए हुए हैं भारती एयरटेल के या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, तो अगर एआरपीयू बढ़ जाता है, रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, तो आई थिंक आपका शेयर प्राइस आपको वो रिटर्न दे देगा और आराम से कंफर्टेबली आप आपके बिल्स चुका पाओगे। टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट सजेशन टू यू, बट लुक्स लाइक मतलब अर्निंग विजिबिलिटी इज गुड, ग्रोथ भी अच्छी नजर आ रही है, तो वो फायदा डेफिनेटली भारती एयरटेल उठा सकता है। तो एआरपीयू जो इनका विजन भी है आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, दे वुड लाइक टू टेक ये जो 150-160 रुपए के बीच में जो ARPU है टू 300 लेवल, एंड विच इज़ पॉसिबल ऑल्सो, दैट्स व्हाट आई फील। एक बार आपको वो आदत लग जाएगी एंड देन देयर आर नो कंपिटिटर्स अवेलेबल, या फिर जो भी कंपिटिटर्स है नाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट्स, सो वील हैव टू एक्सेप्ट दैट। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में आप देखोगे तो डेफिनेटली सबसे सस्ता अगर डेटा कहीं मिलता है तो वो इंडिया में मिलता है। वहाँ पे 2G से 4G में अगर ये कन्वर्जेंस होते हैं, लोगों को रिक्वायरमेंट लगती है, दिस इज काइंड ऑफ अ बेसिक नीड नज़र आ रही है इंटरनेट, तो उसका बेनिफिट भारतीय एयरटेल को बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वी शुड बी वॉचफुल फॉर दैट। बैलेंस शीट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेटर प्लेस्ड है कंपेयर टू पीयर्स। पीयर्स में
रिलायंस जियो की बैलेंस शीट हम अलग से नहीं देख पाते बिकॉज इट इज़ नॉट अ लिस्टेड कंपनी येट। जब लिस्ट हो जाएगी तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा। सो अभी हमें पता नहीं है कि बहुत सारे बिजनेसेस है जियो के रिटेल में है, रिटेल के जियो में एंड ऑल दोज थिंग्स जो एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली अलग अलग बैलेंस शीट्स हमें तब पता चलेंगी जब इनकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो अभी अगर लिस्टेड प्लेयर्स में किसी के पास अच्छी बैलेंस शीट है तो वो भारतीय एयरटेल के पास है। पैसा रेज करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा पे करना है जो एजीआर ड्यूज वगैरह उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिबिलिटी नज़र आ रही है आरपीयू की ग्रोथ की वजह से, आई थिंक बेटर प्लेस्ड है। सो बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू द पीयर्स। लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी की तरफ से हुआ है टुवर्ड्स मोबाइल स्टेशंस हो या फिर मोबाइल टावर्स हो, तो वो भी वहाँ पे भी एक इन्वेस्टमेंट अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय की तरफ से। एंड द लास्ट थिंग विच इज स्टिल लिटिल डिस्प्यूटेड, इनका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ओनरशिप का लिमिट है वो 49% से 100% बढ़ा दिया गया है, ऐसी खबरें हैं। कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से भी आया है बट इंप्लीमेंटेशन कब होगा वो पता नहीं है। दैट्स व्हाई एमएससीआई ने इनका जो वेटेज है इंडिया इंडेक्स में वो अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो इसके बीच में मार्केट नीचे, मतलब ये स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर आया। सो ये अगर एम्बिग्यूटी खत्म हो जाएगी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की मैक्सिमम 100% तक अगर वो चली जाती है तो उसका इम्पैक्ट, ऐसा नहीं कि 100% एफआईआईज आने वाले उसमें, बट उसका इम्पैक्ट जो वेटेज होगा एमएससीआई इंडेक्स में उस पर हो सकता है पॉजिटिवली, और उसकी वजह से एक अच्छा कैश फ्लो मोर देन 2-3,000 करोड़ रुपीस का कैश फ्लो इस स्टॉक में आ सकता है और वो रिन्यूड इंटरेस्ट स्टॉक की प्राइस ऊपर लेके जा सकता है। उसके पहले भी एम्बिशियस लोग होते हैं तो वो इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं एंड दैट्स व्हाई स्टॉक्स गेट सम वॉलेटिलिटी। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी बट ओवर द लॉन्गर होराइजन अर्निंग विजिबिलिटी एंड अर्निंग की ग्रोथ विजिबिलिटी के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड कंपनी नजर आती है एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी ऑन योर रडार। इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू यू एंड गो एंड इन्वेस्ट, बट you should definitely consult your advisor if you want some kind of help। तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज अवेलेबल है हमारी वेबसाइट investindia.in पे, तो वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो। नाउ एक कंपनी के बारे में तो बता दिया, अब दूसरी कंपनी कौन सी है? अब दूसरी कंपनी है बजाज फिनेंस। सो बजाज फिनेंस ऑलरेडी अराउंड 4700 के लेवल के ऊपर आ चुका है। इस पर कल मैंने एक बात भी की थी क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था मुझे कि यार मैंने तो सेल कर दिया 4300 पे, मैंने सही किया गलत किया, तो उसके बारे में मैंने बात की है। बट अभी क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही है बजाज फिनेंस के साथ वो बता देते। एक तो रिन्यूड इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक्सिस म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है बजाज फाइनेंस पे। रिसेंट लास्ट मंथ में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग भी की है, उसकी वजह से एक रिन्यूड इंटरेस्ट आने की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्पेसिफिकली एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसा म्यूचुअल फंड हाउस जिसके फंड्स भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अब ये क्यों आया है? तो इसमें रीजन है इंक्रीज्ड डिसबर्समेंट। दिवाली का जो सेल रहा है ओवरऑल वो बम्पर सेल रहा है स्पेसिफिकली फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस वजह से मतलब आई हैव हर्ड द फिगर ऑफ 70,000 करोड़ रुपीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल्स दिस दिवाली। तो आई थिंक दैट वाज फेनोमिनल। अगर ये चीज़ें अगर देखोगे आप तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बजाज फाइनेंस को यहाँ पे मिला है बिकॉज इंस्टेंट कन्वर्जन होते हैं इनके, बिकॉज दैट ईएमआई कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स ऑलरेडी अच्छा खासा पेनिट्रेशन है, मोर देन 4 करोड़ कस्टमर्स हैं इनके पास। तो यू जस्ट इमेजिन, और रीसेल पे ज़्यादा सेम कस्टमर्स को वापस यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट आई थिंक दे आर पुशिंग इट वेरी वेल और वो कन्वर्जन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सो रिपीट सेल इज़ हैपनिंग, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। एनपीएस भी ऑन द लोअर साइड है करंटली, वी विल हैव टू वेट। बट मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि इनके वैसे ही लोन्स जो थे वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ईएमआई कार्ड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो जो भी उनको पेन देखना था वो ऑलरेडी इन्होंने देख लिया होगा एंड दैट्स व्हाई वहाँ पे कुछ अलार्मिंग नंबर्स सामने नहीं आए। सो दैट वाज अ पॉजिटिव साइन फॉर बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे लोअर एनपीएस आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। दूसरा हेल्थी लिक्विडिटी ऑन बैलेंस शीट। So when I think say around IL&FS के issue के बाद when I was talking to Lakshmi Iyer who is the debt CIO of Kotak Mutual Fund,
तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोला था भाई आज IL&FS इशू के बाद मार्केट में किसी को भी अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो 2 ही कंपनीज है वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, स्पेसिफिकली ऑन द डेट साइड। वो है HDFC लिमिटेड और दूसरा है बजाज फिनेंस। और ये चीज़ इनको समझ में आ गई थी, तो इन्होंने जो अच्छा खासा अपना फोकस था वो कैपिटल मार्केट से थोड़ा सा घटा के दे डायरेक्टली स्टार्टेड concentrating on the retail FDs. So it means because of this ये इनकी ओवरऑल बैलेंस शीट भी सही हो गई, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इनके काफ़ी अच्छे और नीचे आ गए। एसेट लायबिलिटी का कोई मिसमैच नहीं है बिकॉज मैक्सिमम जो इनके लोन्स वगैरह वहाँ पे है, आई थिंक शॉर्ट टर्म लोन्स है तो कैश फ्लोज वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाते हैं इनके पास। सो दैट इज़ द रीज़न लोअर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, बेटर प्लेस्ड बैलेंस शीट, ये बहुत बड़े पॉजिटिव्स सामने नज़र आ रहे हैं फॉर बजाज फिनांस। एंड तीसरा जो टेक्नोलॉजी का यूसेज ये कंपनी कर रही है, आई थिंक दिस इज़ फेनोमिनल। सो lot of time we feel it is an NBFC, but it is like an analytical company है ये। It analyzes the data of the consumers already जो इनके customers है very well, and उनको cross sell करने की opportunities बिल्कुल miss नहीं करते, and that is the biggest positive about this company. So जब तक Mr. Rajiv Jain is going to manage this particular company, I think the future is very good. I am not doubting other people, but the person has a very good vision and he's implementing it very well. So this is a very positive sign, and that's why you should have this particular stock on your radar. अब दूसरी और लास्ट पॉइंट अबाउट दिस कंपनी जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, FY21 इज गोइंग टू बी अनदर बेस ईयर फॉर दिस कंपनी। ये जो भी हलचल हुई है फाइनेंशियल ईयर 21 में तो उसकी वजह से एक बहुत ही लोअर बेस फॉर्म हो रहा है बजाज फाइनेंस के लिए। तो अगले साल अगर ये कंपनी नॉर्मलसी की तरफ भी चली जाती है तो वहाँ पे जो ग्रोथ नंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा फिनोमिनल होंगे और फिर मार्केट में यूफोरिया आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी शुड ऑल्सो बी ऑन योर रडार। जब ये 1700-1800 गया था तब भी बहुत सारे लोगों को लग रहा था ये 3 डिजिट में जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन। सो इट्स अ कंपनी टू होल्ड फॉर जनरेशंस, दैट्स व्हाट आई करंटली फील। वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वेरी वेल फाइनेंस्ड स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वेरी गुड लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग ग्रुप। सो उस वजह से आई थिंक इट शुड बी ऑन योर रडार। तो ये 2 स्टॉक्स थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए यदना पे बने रहिए। इफ़ यू फील कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो ज़रूर हमारी वेबसाइट investadna.in को विजिट कीजिए और वहाँ पे आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि स्टॉकोमीटर प्लस हुआ या फिर MF यदना हुआ या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हुए। तो विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप वहाँ पे जाओगे और ये सब्सक्रिप्शंस लोगे। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें ईमेल लिख सकते हो और हम आपके जो क्वेरीज होंगे रिगार्डिंग दीज प्रोडक्ट्स हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम जाके दीजिए दोस्तों। जय हिंद।